नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म योग में कहा गया है कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। उन्होंने कर्म को मानसिक अनुशासन एवं आत्मज्ञान के मार्ग स्वरूप कर्म योग को प्रस्तुत किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म को मूल तत्व के रूप में व्याख्यायित किया है। मनुष्य कोई भी बात समझ सकता है, परंतु जब उसे अमल में लाने की चेष्टा करता है तो उसे मालूम होता है कि सूक्ष्म भावों को ठीक ठीक समझना तथा उसे हृदयंगम करना बड़ा ही कठिन है। कर्म योग के कई पहलू हैं। इनमें से एक है भाव तथा शब्द के संबंध को जानना एवं यह भी ज्ञान प्राप्त करना कि शब्द शक्ति से क्या क्या हो सकता है। उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्द शक्ति का परिचय मिलता है, उसी प्रकार साधारण जीवन में भी इस शक्ति के संबंध में विशेष विचार और अनुसंधान न करते हुए ही हम रात दिन इस शक्ति को उपयोग में ला रहे हैं। इस शक्ति के स्वरूप को जानना तथा इसका उच्चतम रूप में प्रयोग करना भी कर्म योग का एक अंग है। हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथों में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी, ले यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का उपयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं, और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं। या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं, या सदाव्रत खुलवा देते हैं। बस इतना ही तो। हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं, 10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें से 5 लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं, 5 लाख नाच तमाशे में फूंक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं। बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है। परंतु उतने से क्या हुआ? आंधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को 5 मिनट में नष्ट कर सकता है। फिर तुम क्या करोगे? एक भूकंप तो तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला सकता है। अतएव इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह संसार ना तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी, परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर परोपकार करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इससे हमारा ही भला है। यही एक साधन है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया हो तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता, हमारे ऊपर ही उसका आता है। हम पर उसका आभार है, क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम ला सकें। यह सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं, या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की। यह निरी मूर्खता का विचार है, और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे, पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख होता है। हम जो कुछ करें उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें, बल्कि उल्टे हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी हम सहायता करते हैं। उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा संसार की उपासना करना
क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं। हम में किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रही कहते हैं कि हमें पापी से घृणा नहीं है, हमें तो घृणा पाप से है। परंतु ऐसा मनुष्य देखने को नहीं मिलता। मुख से ऐसा कहना सरल है। यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भांति भेद कर सकें तो हम पूर्ण हो जाएं, पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं। हम जितने ही शांतचित्त रहेंगे, हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। थैंक यू, थैंक यू। Keep listening, keep reading, keep thinking, and keep evolving. Be safe and be happy.